अखियां कैसे दर्पण पाओ। यमुना तट कभी बंसी बट पे तुझे ढूंढने जाऊं, तेरे मिलन को तर से अखियां कैसे दर्शन पाऊं। अपनी सांवरी सी सूरत अपनी सांवली सी सूरत दिखा दे रसिया, हाँ दिखा दे रसिया। क्या बोलेंगे? हाथ तो ऊपर करना ही पड़ेगा भैया। और 5 दिन और कितने दिन? 3 दिन हो गया, 4 दिन और बाकी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और मीठी मीठी ताली बजाना पड़ेगा। एक हमारे ये जामपाली के गोटियां हैं और बाकी सब हमारे वो जामपाली, कोतरा जामपाली के सब आए हुए हैं। दोनों मिलकर सिखाएंगे इस जामपाली वाले को नृत्य करने के लिए। एक बार क्या बोलेंगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुझे वृंदावन धाम बुला ले रसिया, हाँ बुला ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, हाँ बसा ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। जय जय श्री राधे। नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। तेरे चौखट पे मनमोहन डाला मैंने डेरा। नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा। तेरे चौखट पे मनमोहन डाला मैंने डेरा। अपने गोपियों के अपनी गोपियों के बीच छिपा ले रसिया, हाँ छिपा ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, हाँ बसा ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया।
तेरे दरस को व्याकुल मनवा एक पल चैन न पाओ, बिन तेरे हुआ जीना मुश्किल, तड़प तड़प मर जाऊं। तेरे दरस को व्याकुल मनवा एक पल चैन न पाओ, बिन तेरे हुआ जीना मुश्किल, तड़प तड़प मर जाऊं। मुझे तेरे बिने ओ, मुझे तेरे बिन कौन संभाले रसिया, हाँ संभाले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया, हाँ बसा ले रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी बढ़ जाइए। तो भगवान भाव से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। भगवान के जो अवतार हैं, इन अवतार में भी क्रम से बना हुआ है। भगवान एक बार वाराह का रूप धारण किया था। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था, और सूकर का रूप धारण क्यों किया, इसका एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज के 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी थी। और एक दिन दीति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र चाहिए। और इस प्रकार संतान की कामना करके कश्यप महाराज को मजबूर कर दी। कश्यप ने कहा, देवी ये जो सायंकाल का समय है, ये जो समय है काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं, और इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर होगा। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात पर दीति ने अनादर कर दिया, और अनादर करके कश्यप भी दीति के दुराग्रह से उनके वशीभूत हो गए। झुक गए, और झुक करके उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों पुत्र दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दीति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए।
ऋषि बोले अब तो बीच के असर को मैं कहां लेकर के जाऊं। पुत्र तो दो होंगे ही और दोनों राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान को साक्षात आना होगा। भगवान नारायण साक्षात आएंगे। दीति ने कहा तब तो मेरे पुत्र जो हैं बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति से कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा, पौत्र बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। बड़ा यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा वो, और भगवान का मेरे परम भक्त होगा। इसे सुन करके दीति माता के मन में कुछ प्रसन्नता हुई और दीति के गर्भ में वो दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों गर्भस्थ शिशु को देख करके दीति के पूरा शरीर में, चेहरा में इतना प्रकाश चमक रहा है। दैत्यों की माता है। ब्रह्मा ने कहा दीति के गर्भ में जो बालक हैं ये साधारण बालक नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं। कौन? जय और विजय। एतो पार्षदो महया जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमायद्भ्यो बहवक्रातामतिक्रमा। ब्रह्मा ने कहा ये जो मेरे जो मानस पुत्र हैं चार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय और विजय कहा क्षमा करें भगवान, आप अभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रभु का भी विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने के लिए तुम मना करने वाले कौन होते हो, और धक्के दे करके उनको हटा दिए। जय विजय का इसमें कोई दोष नहीं था, वो तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। सनत कुमार ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब जय विजय चरणों में गिर गए, चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे कि हमने आपको पहचान नहीं पाया, हमारी गलती हो गई, हम राक्षस बन जाएंगे तो हमें बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सनत कुमार ने कहा दैत्य तो तुम दोनों बनोगे ही, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमें क्रोध में आकर के श्राप नहीं देना चाहिए था। एक बात कहूं, सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप 12 घंटा भजन कर रहे हैं। और 12 घंटा भजन करके 12 घंटा माला जाप करके जो आपने फल प्राप्त किया है, वो फल 1 मिनट के क्रोध से सब के सब नष्ट हो जाता है। क्रोध बड़ी बुरी चीज है। सनत कुमारों ने कहा कि हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, और वो भी जरा सी बात के लिए, तो क्रोध का परिणाम हुआ कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिल सके।
भगवान ने स्वयं आकर के द्वार पर दर्शन दिए और सनत कुमार बोले, हमसे अपराध हुआ है, जो तपस्या करके हमने जो पुण्य संचय किया हुआ फल था हमारा, वह सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी और बद्रिकाश्रम में चले गए और बद्रिकाश्रम में जाकर के पुनः तपस्या करने लगे। वही दोनों पार्षद जय विजय माता दीति के गर्भ में आज बालक बन करके आए हैं और दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं, कश्यप जो है ये कश्यप है सत्व गुण। पश्यति इति पश्यकः और पश्यकः एव कश्यपः। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं और कश्यप की पत्नी दो हैं, दीति और दूसरी अदिति। दीति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दीति के पुत्र होते हैं दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जो हिरण्य कश्यप को कहते हैं अभिमान और हिरण्याक्ष को कहते हैं लोभ। तो जहां भेद बुद्धि होगी, बड़ी ध्यान से सुनिए मेरी मां, जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा और दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा और वो उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। और जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं, ये तो सत्य गुण के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई और देवता लोग बड़े चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल करके कौन लाए। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से छोटा सा शुकर का बालक निकला और समुद्र में डूब करके वाराह भगवान अपनी दंष्ट्राओं से पृथ्वी को ऊपर लाने लगा। और जब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी होते हैं ना, वो प्रतापी राजा आकाश के मार्ग से आना जाना करते हैं। तो हिरण्याक्ष भी आकाश के मार्ग से जा रहे हैं और नारद जी भी आकाश के मार्ग से जा रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। और जब नारद जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस तरह से मंत्र जाप करते हुए वीणा बजाते हुए जा रहे हैं, उधर से हिरण्याक्ष आ गया और हिरण्याक्ष आकर के कहने लगा, क्यों भैया वीणा वाले रुको। हिरण्याक्ष बोला, मेरे बाहों में बहुत खुजली हो रही है, लड़ना उड़ना आता है। नारद जी बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हमें तो बस कीर्तन करना आता है, लड़ना झगड़ना नहीं आता। लेकिन एक बात बताऊं, मैं एक ऐसे लड़ने वाले को बता दूं जिससे तेरी बाहू की भुजा की खुजली ऐसे मिटेगी कि और कभी खुजली ही नहीं होगी। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को देखा। नारद जी के कहने पर हिरण्याक्ष वाराह भगवान को जाकर के छेड़ने लगा। वाराह भगवान उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया।
हिरण्याक्ष तिल मिला गए। हिरण्याक्ष वाराह भगवान को देख करके वाणी से गलत बोलने लगे, और अगर वाणी से ही नहीं है सज्जनों तो सब कुछ बेकार है। वचन से दूर मिले वचन विरोध होई, और वचन ते राग बढ़े वचन से दोष जो। अगर हमारी वाणी सही नहीं है, वाणी से ही हमें सम्मान मिल सकता है, वाणी से ही अपमान मिल सकता है। हिरण्याक्ष वाराह भगवान को कहने लगे कि ये शुकर, दोनों के बीच में भयानक युद्ध हो गया, और युद्ध होते 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 मेरे वाराह भगवान ने ऐसे प्रहार किए हिरण्याक्ष के ऊपर, हिरण्याक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। और हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवता जो है फूलों की वृष्टि करने लगे। बोलिए वाराह भगवान की जय। निशिचर धन्य धन्य तेरी जननी, निशिचर धन्य धन्य तेरी जननी। अंत समय सन मुख हरि ठाढ़े, प्रभु कर सौ भई मुक्ति। निशिचर धन्य धन्य तेरी जननी। सभी देवता कहने लगे कि जो मृत्यु तुम्हें मिला है, यह मृत्यु तो साधु संत को भी दुर्लभ है। ऐसे मृत्यु मिला है, धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारी माता। इस तरह से सभी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। प्रभु के जो 24 अवतार हैं, एक बात और कहूं, अगर किसी व्यक्ति को, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति को प्रयत्न करने पर भी अपने निवास के लिए अगर भूमि नहीं मिल रहा हो, उसे वाराह भगवान की उपासना करनी चाहिए। वाराह भगवान की उपासना करने से पृथ्वी मिल जाती है। प्रभु के 24 अवतार में यह दूसरा अवतार है। अद्भुत भगवान वाराह हिरण्याक्ष को मार करके फिर पृथ्वी को लेकर के आए। अब भगवान लोभ को मार दिए और अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि भगवान के भी मेरे बिना नहीं चलता। पृथ्वी को अहंकार हो गया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी को लाने के लिए भगवान को शुकर का रूप धारण करना पड़ा। और जैसे ही जब अभिमान आता है शरीर में, तो हिरण्यकश्यप प्रकट हो जाता है। और उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी के बड़े सुंदर फूल देखे, सब पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा, ये क्या चीज है? ये सुंदर बगीचा।
12 भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ी में पर बैठी हूं, और जब समुद्र में सब डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आया। वारा भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो जब मैं ही नहीं हूं, पृथ्वी ही नहीं है, तो वृंदावन कहां से आया। भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं है सज्जनों। चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों का गुरु पुष्कर है। इसलिए जितने तीर्थ हैं वे प्रयाग को कर देते थे, भेंट देते थे, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी कर देने नहीं जाता। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो फिर राजा क्यों बनाया। बोले क्या हुआ, सभी तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन मुझे कर देने के लिए नहीं आता। मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, और वृंदावन तो मेरा घर है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से देखा जाए वृंदावन में, यदि पिकनिक की भावना से अगर वृंदावन जाया जाए तो टूटे फूटे मकान, गंदी नाली के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं, भक्ति की चश्मे लगा करके अगर वृंदावन को आप देखते हैं, तो पल पल में, कण कण में मेरे प्रभु का वास है, मेरे गोविंद का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सभी तीर्थों में गई, लेकिन जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा तुमने बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री यमुनोत्री गई, समस्त तीर्थों में गई, सही सही बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहां लगा। तो मीरा के मुंह से निकल पड़ा सबसे अच्छा वृंदावन है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन मेरे गोविंद की निवास स्थल है। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। सभी भाव से राधे राधे जपते हुए, ताली बजाते हुए, जपे जा राधे राधे, सुने जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, सुने जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राधे सब मेरी सरकार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे सुने जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे सुने जा राधे राधे। क्या बोलेंगे? सबके सब खड़े हो जाइए ना। पीछे वाले क्यों बैठे हैं भाई? खड़े हो जाइए आप सभी। 3 दिन और का समय है। ये समय दोबारा फिर नहीं आने वाला है। मस्ती के साथ झूम लीजिए। क्या बोलेंगे? राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गाए वो प्रेम पदार्थ पाए। 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 शुरू के दिन से बोलते आ रहा हूं कि राधे 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 नाम का उच्चारण करो। ये एक महामंत्र है। इस भवसागर को पार लगाने का एक महामंत्र है और वो मंत्र है राधा नाम। दोनों हाथ ऊपर कीजिए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए राधे 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 राधे। जो राधा राधा गाए वो प्रेम पदार्थ पाए। जो राधा राधा गाए वो प्रेम पदार्थ पाए। बको है जाए बको है जाए बको हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। जप है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो।
तालियां बजाते हुए। नहीं हो तो किसन अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो किसन अवतार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला। या मेरी से मुझे करदम का सीधा अर्थ है करदम, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे करदम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है, करदम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है और मुझे घर में नहीं रहना है। ब्रह्मा ने कहा बेटा कभी कभी वैराग्य की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा जीने से पहले पहले गृहस्थ जीवन को अपना लें। उसी का जीवन सफल है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो और गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो। करदम जी नहीं माने, करदम जी वन में चले गए। वहां जाकर के बहुत तपस्या की और तपस्या करते 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 बूढ़े होने को आ गए, वृद्ध हो चले। और जब वृद्ध हुए तो उनके एक विचार है, मन में सोचने लगे कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, बड़ा सुख शांति से रहते हैं, क्यों ना मैं भी विवाह करूं, किसी परम सुंदरी के साथ मेरा भी विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि इस बुढ़ाऊ को देखो, दुनिया तपस्या करता है मोक्ष पाने के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, और ये बुढ़ाऊ राम को देखो ये तपस्या कर रहा है, विवाह हो जाएगा। बड़ी विचित्र है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा आई और ऐसे उसके चरणों की पायल बजी। सज्जनों, विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों,
प्रातः काल उठ करके प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। करदम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और 10,000 वर्षों तक तपस्या इसलिए की, संकल्प हुआ उनका कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया हो, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया हो, उसके मन में कोई भी सांसारिक भावना भी अगर आ जाए तो मेरे गोविंद उसे पूरा कर देते हैं। और भगवान चतुर्भुज रूप में करदम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान को देख करके करदम ऋषि प्रणाम किए। भगवान करदम ऋषि से बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो करदम ऋषि को बड़ा शर्म आने लगा। मैं कैसे कहूं कि शादी के लिए तपस्या की। पुराने जमाने का नियम भी था कि अगर विवाह की बात किया करते थे तो माता पिता के सामने बेटा बेटी नहीं आते थे, दूर हट जाते थे। अभी का तो जमाना छोड़ो, बदल गया। 5 फीट का है तो 5 फीट 4 इंच नहीं चलने वाला है, 5 फीट ही चलेगा। समय बदल गया। भगवान सोचने लगे कि मन मन भावे मूड हिलाए। मन में तो हो रहा है कि विवाह के लिए ही तपस्या किया हूं, पर मुझे देख करके ये बोल रहे हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है। भगवान बोले करदम ऋषि से, करदम जी मैं विवाह पक्की करके आ गया हूं, विवाह करना पड़ेगा। करदम ऋषि बोले, अगर आप पक्की कर ही लिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, अगर मैं विवाह करूं तो पुत्र के रूप में आप ही को आना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं। स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकृति, देहुति और प्रसूति। उन पुत्रियों के नाम हैं, और उनके जो पुत्र के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके बीच की जो पुत्री है देहुति, देहुति के साथ आपका विवाह होगा। अब भगवान ने कहा सब ठीक ठाक तो हो गया। स्वाम्भु मनु की पुत्री जो फूलों में पली है, राजकुमारी, इतने वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसके शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रहा है जिसके पास न तो रहने के लिए मकान नहीं है, न खाने के लिए कुछ है। ऐसे पुरुष के साथ विवाह हो रही है। लेकिन देहुति स्वीकार कर ली और स्वयंभू मनु आकर के अपनी पुत्री का विवाह करदम ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। देहुति विवाह होकर के करदम ऋषि के आश्रम में गई। करदम ऋषि कहने लगे कि देवी, जैसे भी संवारना हो इस घर को संवारो। देहुति जाकर के देखती है तो उसके छोटे से आश्रम है। इस छोटे से आश्रम में ऊपर देखे तो उसमें कम से कम हजारों घोंसले थे। बोले ऋषि अरे क्या है? करदम ऋषि बोले ये सब इसमें चिड़िया रहते हैं, चिड़िया ये सोचते हैं कि अपना घर है। नीचे झांक करके देखे, नीचे में कम से कम 50 बिल रहे होंगे। एक बिल में सांप, एक बिल में चूहा, एक बिल में मेंढक। बोले ऋषि अरे सब क्या है? बोले सब ये अपना समझते हैं। देहुति बोली प्रभु आप रहते कहां पर हो? करदम ऋषि बोले वो जो कोना में 1.5 फीट का जो स्थान है, वो 1.5 फीट के स्थान मेरे लिए है, मैं वहीं रहता हूं। फिर करदम ऋषि बोले देहुति से कि देवी जैसे आपको घर को संवारना हो आप संवारो,
मैं तो थोड़ा भजन कर लेता हूं। और करदम ऋषि भजन करने को बैठ गया। करदम जी को ऐसे समाधि लगी सज्जनों कि 40 वर्ष तक करदम ऋषि तपस्या में बैठ गए, लीन हो गए। एक सद्धर्मिणी की लक्षण देखो। देवहूति ने सोचा मेरे पति समाधि में बैठे हैं, इनकी सेवा करना मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले कपड़ा से पोंछती और जैसे भी बनता उनका कुछ श्रृंगार करता। दिन भर भूखी रहती थी देवहूति। कभी मन लग जाता था तो 2 फल तोड़ करके खा लेती, कभी एक गिलास जल पी लेती। देवहूति का शरीर जो है वृद्धा माताओं जैसे हो गया। झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए और मन में सोच रही हैं कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। चालीस वर्ष के बाद करदम की समाधि टूटी। करदम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे हुए देखा। करदम ऋषि कहने लगे कि आपका परिचय। तो देवहूति ने सोचा मेरे पति देव तो मेरे ही परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए 40 वर्ष पहले आप के यहाँ कोई राजा आया था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए। करदम ऋषि बोले हाँ हाँ कुछ तो याद आ रहा है, मैं वही आपकी पत्नी देवहूति हूं। करदम ऋषि बोले देवी तुम इतने दिन तक यहीं रही? देवहूति बोली हाँ मैं कहाँ जाऊंगा। बोले अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली पति का घर ही पत्नी के लिए सर्वस्व होता है। तूने क्या खाया देवी? बोले कभी फल तोड़ लेता, कभी पत्ते खा लेती, कभी जल पी लेती। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण हो गया। तुष्टो वहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सुख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खा खा करके तुमने मेरी सेवा की। 40 वर्षों तक तुम मन में क्या सोचती होगी मैं ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया जिन्होंने 40 वर्ष तक मुझे देखा तक नहीं। करदम ऋषि कहने लगे देवी एक बार आंख बंद करो। देवहूति आंख बंद की। और जैसे ही तपस्या के प्रभाव से करदम ऋषि तो हो गए 16 वर्ष के और देवहूति हो गई 12 वर्ष के। 9 मंजिल का मकान बन गया। अब करदम ऋषि देवहूति के हाथ को पकड़े और हाथ को पकड़ करके जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम तो वहां से निकले एकदम युवान बन गए दोनों। और दोनों का वहीं से गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र के रूप में प्रभु आपको आना पड़ेगा और मेरे एक पुत्र होने के पश्चात मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। लेकिन मेरे गोपाल की तो कुछ और इच्छा थी।
करदम के घर अभी बेटा ही नहीं हुआ है और 9 पुत्री हो गई। नौ कन्याओं ने जन्म लिया। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला, जो मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। फिर श्रद्धा, हविर्भू, शांति, योगमती, सती क्रिया, इस तरह से 9 कन्या हुई। 9 कन्याओं को बहुत बड़े बड़े जो संत महात्मा थे, इन सभी संत महात्माओं के साथ ब्याही गई। अब करदम ऋषि सोचने लगे कि प्रभु मुझे क्या चक्कर में डाल दिए, मैं तो कुछ सोचा और था, हुआ कुछ और। आप एक पुत्र के रूप में आ जाते, लेकिन मुझे तो फंसा दिया। और करदम ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे, ये मेरा छोटा सा संसार है प्रभु, इस संसार से मुझे कैसे मुक्ति प्रदान करोगे? अब जल्दी आ जाओ, अब जल्दी आ जाओ। इस प्रकार से करदम ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। जय हो। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल। जय जय। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ, मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी
बेड़ा पार लगा, मेरा बेड़ा पार लगा। हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरिया जाओ एक बार। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। जय जय श्री राधे। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों बिसराया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरिया जाओ एक बार। जय हो राधे, जय हो। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी
पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। तन मन ओ तन मन धन दो सब बार, तन मन धन दो सब बार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ गए प्रभु मीत गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ नैया पार लगाओ, हरिया जाओ नैया पार लगाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, 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 हरिया जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। दसवीं सत्तान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के आए। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया और ऋषि कर्दम कपिल भगवान के स्वरूप को ध्यान में रख करके जो ज्ञान के मूर्ति हैं, जिसे हम जो दर्शन शास्त्र कहते हैं ना, दर्शन शास्त्र
उस दर्शन शास्त्र के, सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं कपिल भगवान। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और दर्शन करके कहा कि मेरी कामना पूर्ण हुई और मेरा घर स्वयं भगवान पुत्र बन करके आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और प्रणाम करके इसी झांकी को हृदय में बसा करके कर्दम ऋषि वन में फिर तपस्या के लिए चले गए। पत्नी से बोले कि तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, मैं तो भगवान के नाम का जाप करूंगा। लेकिन देवहूति भी ऋषि पत्नी है, कुछ तो ऋषि का असर होगा। अपने पति का आज माता देवहूति के मन में सोचा कि मैं इतनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, मेरे 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई हैं, एक से एक सभी तपस्वी हैं, और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। और शास्त्र कहते हैं भागवत कथा तो हो रही हो या राम कथा हो रही हो, तो कभी मत कहो कि मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, बल्कि जहां सत्संग होता हो, भागवत कथा होता हो, राम कथा होता हो, वहां बिना निमंत्रण के जाने से और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा, श्री भागवत जी में बताया गया है इसको। देवहूति मन में सोचा मेरे घर में तो स्वयं भगवान आए हैं, और पता चला तो कर्दम जी की 9 पुत्रियां वहां आ गई, सबके सब। कपिल भगवान की बड़ी जो 9 बहनी हैं सब आई हैं और सब सामने में बैठ गई। आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया और अपने हाथ से भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क पर तिलक लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और उस व्यास गद्दी में कपिल भगवान को बैठा दिया। कपिल ने कहा माता आज ये क्या हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है, ये उल्टी गंगा बह रही है, माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा आज तो मैं कर रही हूं, पुत्र मुझे तो बहुत पहले से मुझे कर लेना चाहिए था, आज मुझे रोक नहीं सकते। मैया ने पूजन करके कपिल को बैठाया और यहीं से शुरू होता है सांख्य शास्त्र। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। अब कपिल भगवान में 8 अध्यायों से सांख्य योग का उपदेश दिया और इन्हीं 8 अध्यायों को कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मां संसार में जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, उन विषयों का वह भोग वह कर ले, पर उसे वास्तव में तृप्ति नहीं मिलती, तृप्त नहीं हो पाता वो। इंद्रियों का तर्पण विषय है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज कुछ चाहिए तो कल और कुछ चाहिए तो परसों और कुछ चाहिए, तृप्त कभी नहीं हो सकती। जीवन में परिपूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण केवल हैं तो एक प्रभु हैं, मेरे गोविंद है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद ही नहीं मिल सकता। अपने मन को जगत से हटा करके जगदीश्वर में जोड़ दो। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी मां। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं और भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति आती है और व्यक्ति जब 10वीं परिस्थिति में जब पहुंच जाता है तो उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। और माता देवहूति के साथ भी आज ऐसा ही हुआ, उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बन करके बहने लगा और सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में कपिल भगवान चले गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन पवित्र है। इनमें से बहुत लोग भी गंगा सागर से आ भी गए होंगे, मकर संक्रांति में जाते हैं। वो कपिल भगवान का ही आश्रम है, वहां भगवान कपिल के दर्शन होते हैं। ये सब कैसे हुआ? मेरी प्रभु की कृपा से हुआ। और आप कितने भी कुकर्म कर लें, लेकिन अंत में मेरे प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, मेरे प्रभु को भजन करेंगे, मेरे प्रभु को याद करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। और प्रभु सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। चाहे खुशी हो गम हो, आंखें ये जब भी नम हो, मेरा सावरा नजर आए, मेरा सावरा नजर आइए। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल।
चाहे खुशी हो गम हो, आंखें ये जब भी नम हो, चाहे खुशी हो गम हो, आंखें ये जब भी नम हो, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए। मन भी हो जब ये घायल, सिर पे हो काले बादल, मन भी हो जब ये घायल, सिर पे हो काले बादल, मुझे सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए, चाहे खुशी हो गम हो। परेशान मन ये जब भी हैरान हो के डोले, खामोश लबू ये आंखें सारा भेद खोले। परेशान मन ये जब भी हैरान हो के डोले, भेद खोले, मझधार में हो नैया, कोई न हो खेवैया, मझधार में हो नैया, कोई न हो खेवैया, मुझे सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए, चाहे खुशी हो गम हो। हरि बोल। मेरे श्याम पे भरोसा मजबूत हो गया है, तन मन ये सारा जीवन इनका ही हो गया है। मेरे श्याम पे भरोसा मजबूत हो गया है, तन मन ये सारा जीवन इनका ही हो गया है। वो खिलाफ जब भी जाए, अनजान जब हो राहे, वो खिलाफ जब भी जाए, अनजान जब हो राहे, मुझे सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए,
मुझे सांवरा नजर आए, चाहे खुशी हो गम हो। जय जय श्री राधे। परेशान मन ये जब भी हैरान हो के डोले, खामोश लबू ये आंखें सारा भेद खोले। परेशान मन ये जब भी हैरान हो के डोले, खामोश लबू ये आंखें सारा भेद खोले। मझधार में हो नैया कोई न हो केवैया, मझधार में हो नैया कोई न हो केवैया, मुझे सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए, मुझे सांवरा नजर आए, चाहे खुशी हो गम हो, आंखें ये जब भी नम हो, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए, मेरा सांवरा नजर आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब सभी यथास्थान बढ़ जाइए। आज श्रीमद् भागवत कथा एडुकला तृतीय दिवस में हमारे कुछ प्यारे प्यारे भक्तों का आगमन हुआ है, जिनका मैं नाम लूं विलंब न करते हुए आप यथाशीघ्र व्यासपीठ पे आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संपत लाल पटेल जी जो मुरा से पधारे हुए हैं, आप आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नेहरू पटेल जी टायंग, हमारे महाराज श्री भी टायंग से हैं, उन्हीं के गांव से नेहरू पटेल जी आए हैं, आप आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगत राम पटेल जी जो लेबड़ा से आए हुए हैं, आप भी आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दयालु पटेल जी खुर्सीपाली से आप आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू पटेल कनमुरा, कामतानाथ पटेल जी मंजूरपाली, ओंकार चौधरी रंगाडीह, राजू पटेल जी जामपाली, कृष्णा पटेल जी पुरंगा, मोहित राम पटेल जी पुरंगा, टीकम पटेल जी पुरंगा, ओम प्रकाश पटेल जी पुरंगा, प्रमोद पटेल जी पुरंगा, आसाराम पटेल जी पुरंगा। आप सभी आए, एक बार और ताली बजा दीजिए इन भक्तों के लिए। और क्या बोलेंगे? उच्च स्वर से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रमेश पटेल जी, रमेश पटेल जी आप आए हैं मुरालीपाली से, आप आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें।
ठाकुर राम राठिया जी सरपंच हैं ये आपके गांव एड़ू कला। इनके लिए तो एक बार विशेष रूप से ताली बजा दीजिए। पंचराम यादव जी एड़ू कला, आप भी आए। ठाकुर राम राठिया सरपंच जी आप भी आए और पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। चमार सिंह ठाकुर जी एड़ू कला, बेहदार राठिया जी ये भी एड़ू कला से ही है। जगलाल राठिया जी एड़ू कला और गुच्चू राम राठिया जी ये भी एड़ू कला से हैं। आप सभी आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी हम सभी अब राधे राधे कथा की ओर चलेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। मोहित पटेल कुरुंगा की ओर से हमें 1100 रुपया की सहयोग राशि मिला है। उनकी इच्छा प्रभु पूरा कर। और जामपाली के आर्या, आशी, भूमिका और भावी की ओर से छोटू देवांगन छोटू जंग सेना को 500 रुपये की सहयोग राशि, उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्या के नाम है सती। इन्हीं सती महारानी की विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए दक्ष शिव से द्वेष मानता है और सती महारानी यज्ञ मंडप में गई और वे अपने पति का अनादर देखा और बस योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। भगवान शंकर
के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से उन सबको वहां से भगा दिया। सती का जाने का समाचार भगवान शिव को जब मिला तो अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका और उसी से वीरभद्र जी पैदा हो गए। जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया और देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति के को बकरे का मुख लगा करके भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए और भगवान नारायण की स्तुति की। शंकर जी ने नारायण का स्तवन किया और सती के देह को लेकर के वहां से भगवान भोलेनाथ चले गए और सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरते गए उसी जगह जो है एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। वहां जाकर के मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने लगे। यह हुई आकृति, देहूति और प्रसूति, ये तीन कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु के तीन कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। अब स्वयंभू मनु के तीन बेटियों के बाद दो बेटे हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव का अवतार हुआ, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, ये प्रसंग मुझे सुनाइए। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपातये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद के दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। तो अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रियव्रत है। और उत्तानपाद का मतलब है जो अपने कर्मों के द्वारा जिनका पैर समाज में ऊपर उठे, वो उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद की पत्नी के नाम है सुनीति और शास्त्र कहते हैं न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर हो वहां देवता वास करते हैं।
जिस घर में अगर नारी की सम्मान नहीं हो रही हो, वहां देवता भी वास नहीं करते, वहां मां लक्ष्मी भी नहीं टिकती। और घर में पुत्र का होना जितना जरूरी है, बेटी का होना भी उससे उतना ही जरूरी है। घर में तो बेटी होनी ही चाहिए। और एक बात कहूं, बिल्कुल सत्य बात है, भले ही बेटे लोगों को बुरा लगेगा, पर बेटी जितने पिता की ख्याल रखेगी, बेटा उतना कभी भी पिता का ख्याल नहीं रखेगा। बिल्कुल सत्य बात है। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते हैं उत्तानपाद राजा।